सोच, आपकी आवाज। इससे पहले आपको उत्तराखंड लिए चलेंगे, जहां मोस्टा मानू मेले का सीएम धामी ने उद्घाटन कर रहे हैं और क्या कुछ इस दौरान कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन में भी अहम योगदान देंगी। भाइयों बहनों, मोस्ट मानू देवता वर्षा का देवता माना जाता है। जब कभी क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ के लोग मोस्टा देवता की आराधना करते हैं और देवता भी अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर समय पर वर्षा करके हम सबको संजीवनी प्रदान करते हैं। सदियों से मेला हमारी आस्था, विश्वास और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है, जो हमारे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के संघर्ष और साधना को प्रदर्शित करता है। ये केवल एक धार्मिक एवं पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये न केवल हमारे पूर्वजों की महान परंपराओं का हमें स्मरण कराता है, बल्कि कृषि, पशुपालन से जुड़े हमारे ग्रामीण जीवन की विशिष्टताओं को भी दर्शाता है। मैं भी बचपन से ही इस मेले में आया करता था। यहाँ के लोकगीतों की मधुर धुन, लोक नृत्यों की उमंग और पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध आज भी मेरी स्मृतियों में उतनी ही ताज़ा हो मानो कल ही की बात हो। मेरा मानना है, ऐसे आयोजन हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोए रखते हुए उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अनेक उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। चाहे अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का बनना हो, महाकाल लोक के निर्माण का हो, या बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के नवनिर्माण पुनर्निर्माण का हो, या हमारे भगवान महादेव के पवित्र स्थल आदि कैलाश की यात्रा का प्रारंभ होना हो। आज हमारी धार्मिक विरासतों को दिव्यता और भव्यता के साथ पुनर्स्थापित कर देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई दिशा प्रभावित की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और निर्माण के लिए भी और हमारी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति मानसखंड के स्थित कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के भी पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इस पवित्र स्थल के सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। साथ ही जहां एक और यहाँ कैफेटेरिया एवं व्यू पॉइंट का निर्माण कराया है, वहीं चंडिका मंदिर मार्ग पर कियोस्क और पशुपतिनाथ मंदिर में योगदान का निर्माण कार्य भी कराया गया है। यही नहीं, हम 6 करोड़ से अधिक की लागत से गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवा रहे हैं। वहीं 43 करोड़ रुपए की लागत से बजेटी शनि मंदिर, हनुमान मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप आधुनिक पार्किंग स्थलों का निर्माण भी किया जा रहा है। हम पारंपरिक और पौराणिक मेलों के मूल स्वरूप को यथावत रखने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ सहित संपूर्ण क्षेत्र के संपूर्ण जनपद के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। जहां एक और 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आप सभी को ध्यान होगा, जब मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी उसका बजट 400 करोड़ रुपए का था। उसमें लगभग 350 करोड़ रुपए की धनराशि की हमने बढ़ोतरी की है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के एक भी व्यक्ति को अपने चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। उसको सारी सुविधाएं सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के जिला केंद्र पर उपलब्ध हों।
वहीं भाइयों बहनों 34 करोड़ की अधिक लागत से लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में लगभग 21 करोड़ की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। हमारी सरकार ने जहां एक और क्षेत्र में महिला अस्पताल के उच्चीकरण के साथ साथ पुलिस प्रशासनिक भवन एवं फायर ब्रिगेड कार्यालय का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है, वहीं 25 करोड़ रुपए की लागत से अस्कोट, गंगोलीहाट और धारचूला में नए बस स्टेशनों के निर्माण के साथ ही पिथौरागढ़ में रोडवेज वर्कशॉप का निर्माण कार्य भी कराया है, जिसका आज ही लोकार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 327 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से क्षेत्र में विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य भी गतिमान है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा भी जोड़ा है। शीघ्र ही यहाँ से मुंशियारी के लिए भी हेली सेवा प्रारंभ की जाएगी, जिससे स्थानीय जनता के साथ साथ पर्यटकों को भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप से स्वरूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार के बीच MOU हस्ताक्षरित हो चुका है, जिस पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जहां अभी हमारा छोटा हवाई जहाज आ रहा है, आने वाले समय में आप सबको हमारा ये प्रयास है कि आप सबको दिल्ली से हो या देहरादून से 72 सीटर हवाई जहाज का आनंद लेने का भी अनुभव प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन का बरसों पुराना सपना भी अब साकार होने की ओर अग्रसर है। 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की DPR तैयार हो चुकी है। जल्द ही इस रेल योजना पर भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकने के लिए, स्थानीय अर्थव्यवस्था को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालयात ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। इसके अलावा हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। तो मोस्टा मानू मेले का आयोजन हुआ है, जहां CM पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन दे रहे थे। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें जो वॉइस के साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।